आज का जो थीम है वो है क्राइस्ट एंटर्स यरूशलेम टू ऑफर हिज लाइफ फॉर द सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया की निजात के लिए या दुनिया की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए वो यरूशलेम की तरफ गए ताकि वो अपने जीवन का बलिदान दे। तो ये आपका थीम है। और आप सब जानते हैं कि आज पांच संडे का दिन हुजूरी इतवार, जिसके विषय में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और आज ये वो दिन है कि यीशु मसीह बड़ी तैयारी के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े फैसले के साथ वो यरूशलेम की तरफ गए ताकि वहां पर वो अपना जीवन बलिदान, अपनी कुर्बानी। और ये कोई आसान बात नहीं थी, बल्कि हम ये देखें कि ये बड़ी फैसले की बात और बड़ी दिलावरी की बात कि खुदावंद हमारा प्रभु खुद ब खुद वो यरूशलेम की तरफ गए। वो जानते थे कि इस बार जाना ये खतरे से खाली नहीं। उनके खिलाफ, प्रभु के खिलाफ और लाजर के खिलाफ पहले से ही 6 महीने पहले से ही रेजुलेशन, या हम ये कहें कि मता ये सहमति हो चुकी थी कि दोनों को मार दिया। पर फिर भी इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ गए। और हम ये देखें कि बड़ी दिलावरी के साथ, और जब वो जा रहे थे तो लिखा कि यीशु मसीह आगे आगे और चेहरे काफी पीछे पीछे थे। जिनको खतरा नहीं था वो काफी पीछे थे, पर जिनको सबको जान का खतरा था वो आगे आगे थे। पर वो यरूशलेम की तरफ गए और वो जाकर बैतनिया में पहुंचे। आप जानते हैं उस खानदान का नाम मरियम, मार्था और लाजर के घर में। और वहां से वो नेक्स्ट डे, हम ये कहें, चलो आज के दिन के कहें, एतवार वाले दिन, आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने यरूशलेम की तरफ प्रस्थान किया, या अपना सफर करना शुरू किया। और वो भी हम ये देखें कि गधे के बच्चे पर वो सवार हो, गधे के बच्चे पर सवार वो यरूशलेम की तरफ गए। सबसे पहली बात, एक बात बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का गधे के बच्चे पर या जवान बच्चे पर, गधे के बच्चे पर सवार होकर जाना, ये इसमें बड़ा गहरा भेद है, बड़ा गहरा भेद। क्यों लिखा यकरिया नबी की मार्फत कि देख तेरा बादशाह गधी के जवान बच्चे पर सवार होकर वो तेरे पास आता है। यकरिया नबी की किताब में इस बात का जिक्र पाया जाता है। बड़ी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये सवारी इसलिए चुनी क्योंकि राजा जब या सम्राट जब जाता है किसी खास जगह पर दुनिया को मिलने के लिए या शांति के लिए या उनकी मदद के लिए, तो वो हमेशा गधे के बच्चे पर सवार होकर जाता है। लड़ाई के लिए जाता है कोई, तो वो घोड़े पर जाता है। पर जब सम्राट जाता है वो अपनी प्रजा में या अपने लोगों में या अपनी हुकूमत में,
तो उनके साथ अगर शांति की बात या कोई बात करनी हो तो गधे के बच्चे पर सवार होकर जाता है, जो कि शांति का, समझौते का, रिकंसाइलेशन का, या हम ये कहें मेल मिलाप का चिन्ह है। और हम ये ना सोचे कि ये इसमें कोई घटी की बात है या गलत बात है। गलत बात नहीं, यीशु मसीह ने सही सवारी का चुनाव किया, सही सवारी का, क्योंकि ये गधे के बच्चे पर जो सवार होकर जाना ये पावर की बात है, सामर्थ्य की बात है। हम कई बार इस बात को गलत समझते हैं और ये जानते तो ये कितनी बड़ी पावर की बात है, सामर्थ्य की बात। यीशु मसीह ने सवारी का आर्टिकुलेट तो चुना, घोड़े के बजाय गधे का बच्चा, पर ये एक सामर्थ्य का और बड़े अधिकार का, हम ये तो अथॉरिटी का जो चिन्ह है। और नबियों के मार्फत भी लिखा हुआ है, तेरा बच्चा देख गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है। और हम ये देखें कि ये सवारी उसकी कितनी प्रभावशाली थी, कितनी असर वाली, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली। लोग ये सारी बातें जानते थे कि हमारा जो मसीह है, जो बादशाह, मसीह बादशाह, वो जब आएगा, जब भेड़शाला के दरवाजे से वो एंटर होगा तो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। और यीशु मसीह ने इसीलिए वो उस गधे के बच्चे की सवारी को चुना। दूसरी बात ये है कि जब वो आया, आप सब जानते हैं लोगों ने कैसे कैसे नारे लगाए। क्या नारे लगाए? होशन्ना, होशन्ना के नारे लगा, जिसका मतलब है अभी बचाओ, मतलब हमारी मदद करो, हमें दुख मुसीबत में से निकालो। ये मतलब उनका मतलब था नारे लगाने का। और उन्होंने नारे इसलिए भी लगाए कि यीशु मसीह में एक सामर्थ्य भी काम करती है और पावर भी है, डेविल स्पिरिट पर, बदरूहों पर, बीमारियों पर, सब चीज़ों पर उसकी सामर्थ्य जो है वो हावी है, वो भारी पड़ता है। दूसरी बात कि वो कितना बड़ा बुलारा, बहुत बुलारा, और उसके सामने कोई पढ़ा लिखा, कोई शास्त्री, कोई रबी, वो सब कोई उसके सामने को ठहर नहीं सकता। और एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे बादशाह को एक अच्छा वो बुलारा होना चाहिए और बड़ा बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड मतलब दलेर, खुले दिल बोलने वाला, दिलदार होना चाहिए और अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ खुदा में यीशु मसीह में थी। उन लोगों ने ये समझा कि नबी की मार्फत जो लिखा हुआ है कि वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा, तो उन्होंने बिल्कुल यही सोचा कि ये वही मसीह है, मसीह बादशाह जो यकरे नबी की मार्फत लिखा गया। और वो लोग बड़े खुश हुए। उन लोगों ने स्लोगन लगा, नारे लगा, होशन्ना, मुबारक इब्ने दाऊद है जो जो गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है। इब्ने दाऊद का मतलब क्या? उसका इब्ने का मतलब होता है बेटा। ये इब्रानी शब्द है इब्न, हाँ, इब्ने दाऊद मतलब दाऊद का पुत्र गधी के बच्चे पर सवार होकर वो आया। उनको पता था कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो दाऊद के खानदान में से, इसलिए उन्होंने ऐसे नारे लगाए, मुबारक है वो इब्ने दाऊद जो गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है। ये नारे लगाए, बड़े वो खुश थे कि जिसकी हमें इंतजार थी वो आज वो वक्त आ गया, आज वो पूरा हो गया। और वो उन लोगों ने अपनी खजूरों की डालियाँ यीशु मसीह के आगे बिछाई और साथ में वो हिलाते भी थे। लोगों ने अपने कपड़े उसके आगे बिछाए, अपनी चादरें गधे के बच्चे के आगे चादरें बिछाई, वो रास्ते में बिछाते चले जाते थे। मतलब इतना स्वागत हम ये देखें कि उन लोगों ने यीशु मसीह का ये किया और कितने वो खुश थे, साथ में नारे लगाते, खजूरों के डालियाँ हिलाते। और हम ये देखें कि ये कितना
बड़ा स्वागत है। एक नहीं बल्कि पूरी कौम, पूरे लोग जैसे हम हाथ हिलाते हैं तो वैसे वो बुजुर्गों के डालिए हिला रहे, वेलकम कर रहे थे। भले भी वो एक अच्छी रिसेप्शन दे रहे थे खुदा में यीशु मसीह, और खुश भी बहुत थी। आज हमारी जो खुशी है वो पूरी हुई और जो इच्छा वो पूरी हुई, और जिसकी वो इंतजार कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये आज ये सारा कुछ ये पूरा हुआ। और हम लोग देखें कि ये सब कुछ वो उन्होंने जो किया इतना जानते वो समझते तो नहीं थे, पर एक बात को देखिए कि वही वो लोग थोड़े वक्त के बाद, वो लोग या कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने अपने आप को विड्रा कर दिया। वो इतने स्टेबल नहीं थे, मजबूत नहीं थे, पर इतना जरूर है कि उन लोगों ने एक अच्छी रिसेप्शन दी, अच्छी रिसेप्शन दी खुदा यीशु मसीह। पर यीशु मसीह का जाना, जो आखिरी अगली बात मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का यरूशलेम की तरफ जाने का मकसद क्या था? बड़ा उसका मकसद क्या ये था कि वो वहाँ पर जाकर अपना जीवन बलिदान दे, अपनी कुर्बानी सलीब पर। इस बात के लिए यीशु मसीह ने बहुत बार अपने चेलों को 3 बार बताया, पर चेले इस बात को कबूल नहीं कर सके, ना ही समझ सके, ना ही वो कबूल कर सके। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। यशायाह 53 के मार्फत जैसे लिखा ना कि तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं, मार खाने से हम चंगे। ये जरूरी था, ये होना था। दुनिया नहीं समझती थी, पर प्रभु जानते थे कि इसी में मेरे बाप की मर्जी है। और वो कुर्बानी देने के लिए गए, एक कंप्लीट कुर्बानी देने, मुकम्मल कुर्बानी। तो जो रिपीट होता रहता था हर बार फंसा के देते कुर्बानी चढ़ा, फिर कोई गलती हो जाए, फिर पाप बलि के लिए फिर वो कुर्बानी चढ़ानी पड़ती थी। तो ऐसे लोग बार बार हर साल फंसा का पर्व मनाते थे और बाकी भी गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते। इंसान के लिए या पापी के लिए एक कंप्लीट सैक्रिफाइस की जरूरत थी, कामन कुर्बानी की। इंसानों के गुनाहों का जो उसकी रेमेडी है, या हम ये देखें कि उससे आज़ादी जो है गुनाहों से, वो भेड़ों और बकरियों की कुर्बानी के वसीले से नहीं होने वाले थे, वो टेम्परेरी थी। पर अब परमानेंट खुदावंद यीशु मसीह उसका हल करना चाहते हैं अपने बाप की मर्जी के द्वारा। उसके बाप की मर्जी यही थी, योजना यही थी कि वो अपना जीवन बलिदान सलीब पर दे। पर वो कामल कुर्बानी देने के लिए वो गए, वो कुर्बानी जो भेड़ों से और बकरियों की कुर्बानी से या उनके लहू से कहीं ज़्यादा बढ़कर, कहीं ज़्यादा बढ़कर। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हम ये देखें कि वो यरूशलेम की तरफ बड़ी तैयारी करके गए, बड़ी तैयारी करके गए कि वो ये सब कुछ उनके साथ हो। पर जो भी प्रभु ने किए बड़ा फिक्र के साथ किया, ये कोई छोटी बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कई बार ये करता है, पर प्रभु ये सब कुछ वो करने के लिए गए। और हम ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो खून बहाया वहाँ पर तमाम आदमी जाति के, तमाम गुनहगारों के लिए बहाया, ताकि वो सबका उद्धार करता, सबका मुक्ति दाता। उसने कीमत अदा, या हम ये कहें कि कीमत अदा करने के लिए, हमारी कीमत अदा करने के लिए वो यरूशलेम की तरफ गए, यरूशलेम की तरफ। और
आखिरी बात ये भी है कि वो जो शरीयत थी उसका अधूरा जो मकसद था उसको पूरा करने के लिए यरूशलेम की तरफ से। शरीयत किसके लिए थी, या हम ये करें व्यवस्था किसके लिए थी, काहे के लिए दी, हमें छुटकारे के लिए। पर शरीयत ये सारा काम नहीं कर सकी, कमांडमेंट्स ये सारा काम नहीं कर सके। अगर कर सकते शरीयत ये सब कुछ, तो यीशु को आने की जरूरत क्या, निर्धारण करने की जरूरत क्या, या हम ये कहें अपना बलिदान देने की जरूरत क्या। इसीलिए वचन में ये लिखा, खुदा के वचन मत्ती की इंजील 5:17 वहां पर ये लिखा कि मैं शरीयत को रद्द करने के लिए नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया। शरीयत का मकसद भी पूरा करने के लिए है और शरीयत को ओबे करने के वसीले से भी मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया। दोनों तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया, शरीयत को पूरा किया और उसका जो अधूरा मकसद था वो पूरा किया अपने बलिदान के वसीले से। और वो इसीलिए वो यरूशलेम की तरफ गए कि वो वहाँ पर जाकर सलीब पर अपना जीवन बलिदान दे। और ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, कितनी हम ये कहें कि शुक्रगुजारी की बात है। और हम ये देखें कि उसने वो अपने लहू के द्वारा वो गए आसमान, वो भी जमीन के गिरजे पर नहीं, जमीन पर चर्च में नहीं, बल्कि लिखा जाजक के रूप में अपने ही लहू के द्वारा वो आसमानी गिरजे में गए, आसमानी चर्च में गए, खुदा के हजूरी में गए, एक काम कुर्बानी किया ताकि सारी दुनिया का खुदा को मुक्ति निजात। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं एक ही बात कहूँगा कि हम ये देखें कि कितना अच्छा रिसेप्शन किया उन लोगों, बहुत अच्छा रिसेप्शन किया। पर अगर आप ये देखें कि जब वो यीशु मसीह यरूशलेम के बिल्कुल पास पहुंच गया तो लिखा वो शहर को देखकर रोया, शहर को देखकर रोया, बड़ा कि जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इतना कुछ किया तो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है कि उसको रिसीव करें, हम देखे सही तरह से उसको अपना उद्धारकर्ता कबूल करें। इसलिए तो वो मुकर गए है, फ्राइडे के दिन चढ़ा दो, वो जो नारे लगाने वाले थे तो वो कहने लगे चढ़ा दो और बराबा को उस डाकू को छो। पर हम ये देखें तो वो यीशु मसीह सारा कुछ जानते थे, वो जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला। हम लोग कई बार अच्छी रिसेप्शन तो करते हैं और इतनी कमजोर रिसेप्शन या हम ये अपने यीशु मसीह का अपने प्रभु का स्वागत क्या ऐसा हम करते हैं? आज हमने कुछ शब्द कहे अपने प्रभु के लिए, है होशाना के नारे लगाए, बड़ी शुक्रियारी की, पर फिर कुछ दिनों के बाद हमारी जिंदगी और हमारे साथ से बदल जाते हैं और हम लोग इतने वफादार नहीं रहते, इतने समझदार नहीं रहते। हम कई बार अक्सर अपने ये ऐसे दिन 5 संडे का दिन मनाते हैं या और कई दिन, पर हम ये देखें कि क्या हम स्टेबल रहते हैं, ये कहाँ हम मजबूत रहते हैं, उस जगह पर खड़े रहते हैं जो हमने जो बात की, जो प्रॉमिस किया, जो नारे लगाए, जो खुशी का इजहार किया है। मुबारक इब्ने दाऊद जो परमेश्वर के नाम में आता है, पर बाद में हमारी ज़िंदगी का क्या बनता है तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। अच्छी बात है जो हमने रिसेप्शन किया, एक बार अपना जीवन प्रभु को दिया, एक बार उसको वेलकम किया तो उसका अपनी ज़िंदगी में बनाया,
तो हम उसको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। हम अपने आप को विड्रा न करें। हमारी रिसेप्शन ज़िंदगी भर ऐसी होनी चाहिए जैसी पहले थी। तो खुदा करे आप लोग अच्छी इन बातों को समझते हुए यीशु मसीह को अपने प्रभु को अच्छा रिसेप्शन दे, अच्छा रिसेप्शन अपनी ज़िंदगी में कबूल कर, जो आपके लिए अपना जीवन बलिदान देने के लिए वो यरूशलेम की तरफ आया और उसने किया। मुबारक है वो जो अपने दिल में अपने प्रभु को दिल से बनाए रखते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते रहते हैं और उसकी बड़ाई और उसकी तारीफ करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे।